ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध का प्रारंभ हो गया है। इस स्कंध में श्रीमद्भागवत के 10 पदार्थों में निरोध पदार्थ का निरूपण है। 11वें में मुक्ति पदार्थ, 12वें में आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है। ये तीनों स्कंध साध्य साधन तत्व के अनन्य उपदर्शक हैं। इसीलिए देखिए, श्रीमद्भागवत के महात्म्य के अनुसार आत्मदेव ब्राह्मण वन में गए और उन्होंने केवल 10वें स्कंध का पारायण किया, भगवान को प्राप्त हुआ। 10वें से पाठा। इसी तरह से आज भी महाराष्ट्र के परंपरा में, महाराज एकनाथ की परंपरा में आज भी 11 स्कंध ही श्रीमद्भागवत के नाम से पारायण भी किया जाता है, उसका सप्ताह भी किया जाता है, चिंतन और मनन भी किया जाता है। तो इस तरह से दूसरी बात यह है कि इन शास्त्रों में पूरी तरह से भगवत तत्व का सांगोपांग जो है रस भरा हुआ है। इसलिए हमारे महाराज कहा करते थे कि श्रीमद्भागवत भाव शास्त्र है। शब्द और घटनाओं का इतना महत्व यहाँ नहीं है। घटनाओं का उल्लेख करने के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ है, और घटनाएं तो उन प्रसंगों को लाने के लिए कही गई। तो ऐसे श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध का प्रारंभ हो गया है। 1-2 अर्थ जो कल छूट गए थे, उदाहरण के लिए जैसे महाराज परीक्षित ने जब भगवान के लीला चरित्र सुनने की इच्छा जाहिर की, तो क्या कहते हैं? यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम। पहले तो कहा कि आपसे हमने ये सुना, ये सुना, ये सुना। अब भगवान के लीला चरित्र अवतार को सुनना चाहते हैं, तो उनके परम पूर्वज महाराज यदु, उनका विशेषण लगा रहे हैं धर्मशीलस्य यदो नितराम मुनिसत्तम, जो विशेष धर्म के धर्मनिष्ठ थे। पीछे भी ये प्रसंग आया है, ययाति ने जब युवावस्था की मांग की, प्रसंग पीछे आ चुका है, तो यदु ने मना कर दिया। और भी 4 पुत्रों ने मना किया।
पुरु जो सबसे छोटे थे उन्होंने दिया। तो वहाँ टीकाकारों ने अपनी बात कही है कि महाराज यदु ने इसलिए मना किया, उन्होंने उनके वाक्य वहाँ पर इसी अर्थ को बता रहे हैं कि जब तक स्वाभाविक वृद्धावस्था मुझे नहीं प्राप्त होगी है ना, तो तब तक वैराग्य नहीं होगा। और स्वाभाविक वृद्धावस्था के पूर्व में संसार के विषयों का अनुभव करना आवश्यक है, क्योंकि विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता का ज्ञान नहीं होता। नानुभूय न जानाति पुरुषः विषय तीक्ष्णताम्, दक्ष का वाक्य है। तो इसलिए मैं भगवान की ओर वैराग्य संपन्न होकर के जाना चाहता हूँ। तो यदि युवावस्था दे दूंगा तो मुझे वैराग्य तो होगा नहीं, वो तो केवल मजबूरी का त्याग हुआ। तो वैराग्य के बिना भगवान की ओर प्राणी जा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मना किया। दूसरे व्याख्याकार कहते हैं कि इसलिए मना किया कि मैं यदि युवावस्था दूंगा तो युवावस्था का उपयोग उपभोग मेरी माँ के साथ करेंगे, ये इसलिए मना कर दिया, त्याग दिया। तो दोनों दृष्टियों से भी, दोनों दृष्टियां हैं आचार्यों की। और एक अन्य टीकाकार कहते हैं कि पहली दृष्टि उत्कृष्ट दृष्टि है, दूसरी दृष्टि का तो खंडन संभव है। पहली दृष्टि उत्कृष्ट दृष्टि इसलिए भी है कि इन्हीं महाराज यदु का एकादश स्कंध में जब भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं तो अपने पूर्वजों के पूर्व यदु महाराज का अवधूत से संवाद है। उनको जमीन पर शांत पड़े हुए जब देखा तो ये प्रश्न करने लगे, और प्रश्न करके उन्होंने पूछा कि आपको वह आनंद कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसको मिलता है। 3 अध्याय वहाँ है ना। तो वहाँ अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी ने जो उपदेश किया है उसको सुन करके ये गदगद हो गए, और उन्होंने उसी समय से उसी प्रकार का जीवन बना लिया। यह भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा है कि उद्धव हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज तो हैं ही, तो उन्होंने है ना भगवान दत्तात्रेय जी का पूजन किया, हृदय से सम्मान किया, और जो है आत्मचिंतन में डूब गए। तो इसलिए है ना जन्मतः इनमें भगवान के प्रति आकर्षण और तत्व ज्ञान की अनुभव की प्यास थी, इसलिए उन्होंने वैराग्य प्राप्ति का साधन जो है जीवन यापन के लिए यह समझ करके उन्होंने, दोनों दृष्टियां ले सकते हैं, इसलिए यदोष धर्मशीलस्य। पुनः ये कहा कि यद्यपि 9वें स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान के अवतार और लीला चरित्र का 2 पद्यों में वर्णन हो गया, तो आप क्या सुनना चाहते हो फिर। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह कह करके भगवान के लीला चरित्रों को विस्तार से सुनने का हेतु बताया। उन चरित्रों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, साथ में और भी 2-3 प्रश्न आगे जोड़ेंगे। हेतु क्या बता रहे हैं, तो जिसमें एक तो यह कहा कि केवल मात्र
ऐसा ही मनुष्य भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से विमुख हो सकता है जो पशु घाती है, पशुघ्नाथ। पशुघ्न कहा गया है मीमांसकों को, कर्मकांडी मीमांसक, सकाम कर्मकांडी मीमांसक। एक व्याख्या तो ये है। दूसरी व्याख्या यहाँ श्रीधर स्वामी ने जो की है उसको अभी स्पष्ट करते हैं। पहले यहाँ देखिए एक विशेष बात यहाँ क्या है। निवृत्त तरसैरूपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात्। देखिए समान विभक्तिक पदों का आपस में अभेदान्वय होता है, नियम है। तो तीन प्रकार के अधिकारी भगवान की कथा के सुनने के लिए कहे गए हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तो इसमें देखिए बड़ी गौर करने की बात क्या है। निवृत्त तरसैः उपगीयमानात्, पहले जो मुक्त पुरुष जो भगवान के लीला चरित्रों के में डूबे रहने वाले हैं, है ना, उनके द्वारा जिन भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान किया जाता है, तृतीयांत का प्रयोग उन और दोनों में नहीं है, निवृत्त तरसैः में है। निवृत्ता तृषा ये शांते निवृत्त तरसाः तैः निवृत्त तरसैः। जिनकी लोक परलोक की सारी वासनाएं निवृत्त हो गई हैं, वे लोग निरंतर भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का गान किया करते हैं। और देखिए संसार में वही वस्तु प्रचार और विस्तार को प्राप्त करती है, श्रेष्ठ लोग जिसको धारण करते हैं, अपने में प्रकट करते हैं। तो मुक्त पुरुषों ने जब भगवान के लीला चरित्रों का गान किया, स्वयं गान किया, कई जगह पर आया है। ब्रह्मा जी गान करते हैं, भगवान शिव गान करते हैं, देवतागण गान करते हैं, पितृगण गान करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जिस साधन को अपनाते हैं उसको फिर सभी अपनाने लगते हैं। तो जो मुक्त पुरुष हैं, अमलात्मा, परमहंस हैं, उनके द्वारा भगवान के लीला चरित्रों का गान किया जाता है। निवृत्त तरसैः उपगीयमानात्। इसीलिए देखिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य के अनुसार जब नारद जी के प्रार्थना पर शनकादिकों ने हरिद्वार आनंद वन में श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम बनाया, सप्ताह कथा का, तो कहते हैं कि सारे देवगण, ऋषि, महर्षि, किन्नर, गंधर्व सब आ गए। इतने नहीं, ब्रह्मलोक में रहने वाले वेद वेदांग आकर के मूर्त रूप धारण करके आ गए। चारों वेद, तत्शास्त्र, पुराण, इतिहास सब मूर्तिमान आकर के होकर के बैठ गए, विराजमान हो गए। कितनी दूर दूर से आ गए। और हमारे महाराज जी की कथा एक बार वाराणसी में आनंदमयी माँ जी के यहाँ हुई, हम वहाँ मौजूद थे, बनारस की बात। तो कितना दिव्य जैसा वर्णन है शास्त्र में। यतियों के, सन्यासी यतियों के बैठने के लिए अलग पंडाल, अलग ब्रह्मचारी, जैसा वर्णन है ना महात्म्य में, ब्रह्मचारियों के बैठने के अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग, ऐसे बैठने की व्यवस्था विधि पूर्वक। यज्ञ है यह, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा यज्ञ है। महाराज जी के कार्यक्रम में हमने एक जगहों पर और भी देखा, तब ये मालूम पड़ा कि देखिए ये है शास्त्र विधि के अनुसार।
तो अब देखिए ऐसे उसमें जो यति सन्यासी हो तो मुक्त पुरुष होते हैं, तो मुक्त पुरुष आएंगे कथा सुनने के लिए तो कोई मना कर देगा क्या कि अरे आप क्यों आ रहे हैं, आप तो मुक्त हैं, कोई मना थोड़े कर देगा। वे तो प्रथम उसके अधिकारी हैं, पात्र हैं, पहले नंबर पर है ना। उनके द्वारा तो भगवान के मंगलमय यश का गान किया ही जाता है। उसी का प्रभाव है कि समग्र विश्व ब्रह्मांड में भगवान की महिमा प्रचारित हो गई, प्रचार में आ गई। और स्वयं देखिए, इन्हीं को भगवान सुखदेव जी ने अगर अनुग्रह न किया होता तो संसार में हम लोगों को इसका कोई दर्शन न होता। भागवत में उनकी कृपा से ही श्रीमद् भागवत संसारी जीवों को प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, ये है बात। इसलिए निवर्त तरसई रूपगी यमानात, जो निष्काम मुक्त पुरुष हैं, उनके द्वारा जिन भगवान के मंगलमय लीला यश का गुणगान किया जाता है, और जब वो गुणगान करने लगते हैं तो जो भवरोग से ग्रसित हैं, मुमुक्षु हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, शोक मोह से ग्रसित हैं, तब उनको लगा कि इसको सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो वो भी सुनने के लिए दौड़ पड़े। दूसरा तीसरे विषयी लोग जो हैं, क्योंकि भगवान के मंगलमय चरित्र इतने आकर्षक हैं, है ना, सौंदर्य से परिपूर्ण हैं कि विषयी लोग भी दौड़ पड़े सुनने के लिए। विषयी लोगों के संबंध में परिसंख्या अलंकार का रहस्य आगे व्यक्त करेंगे, किसी अन्य प्रसंग, यहाँ बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए है ना, तो ये तीन प्रकार के श्रोता भगवान की लीला से कभी अलग नहीं होते। केवल मात्र कौन लोग अलग होते हैं? बिना पशुघ्नाथ। बिना पशुघ्नाथ की दो व्याख्या की है श्रीधर स्वामी ने। एक व्याख्या की है ना, अपगतः सुख यस्मात्, है ना, आप सुख हो गया, अलग पद बना, अपगतः सुख यस्मात्, माने जिस आत्मा में शोक मोह निवृत्त हो गया। शोक मोह तो अज्ञान का कार्य है। आत्म स्वरूप को जब तक नहीं जानेगा साधक, तब तक तो रोना धोना उसका जाएगा नहीं। आत्मा में स्वरूप में तो शोक मोह है नहीं, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है, किंतु उसका साक्षात्कार नहीं होने से वह शोक मोहग्रस्त हो रहा है। तो जिसने उत्तम साधनों के द्वारा आत्मा के शोक को अपगत कर लिया है, नष्ट कर लिया है, एक तो वे हैं। दूसरे कौन हैं? दूसरे वे हैं कि आत्मा जो नित्य शोक मोह से रहित है, उसका नाश कर लिया, उसकी हत्या कर दिया, तो उनको कहेंगे अपशु, है ना। माने एवं भूतम आत्मानम ये हंति, अपशु, है ना, अपशुघ्ना, माने नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का नाश करने वाले, हनन करने वाले, उसको शोक मोह ग्रसित बनाए रखने वाले, जिसका संकेत है ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र में, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता ताग्वंस्ते प्रेत्याधिगच्छन्ति ये के चात्महनुजना, है ना। पहला मंत्र है तत्वज्ञानियों के लिए, दूसरा है जो तत्वज्ञान नहीं हुआ है, तत्वज्ञान चाहते हैं, उनको कर्म मार्ग है, कुर्वन्नेवे कर्माणि। अब दोनों में अगर नहीं है कोई तो तीसरा मार्ग हो गया स्वेच्छाचार का मार्ग, पापाचार का मार्ग। तो पापाचार के मार्ग में चलने वाले प्राणी असुरिया नाम ते लोका, जहाँ प्रकाश नहीं रहता
घोर अंधकार अंधकार है, ऐसे लोगों को वे प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मा की हत्या करने वाले। आत्म तत्व जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको उन्होंने नरक में डाल रखा है अज्ञान के कारण। तो वे लोग उन जगहों को जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ संकेत है कि जो नित्य शोक मोह से रहित आत्म तत्व की हत्या करने वाले हैं, पापाचारी अधार्मिक, वे लोग जो हैं भगवान की कथा में उनको समय ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे। एक व्याख्या तो ये, और मुख्य रूप से श्रीधर स्वामी ने इसको प्राथमिकता दी है। दूसरी व्याख्या वही पशुम हंति पशुघ्नाः, सकाम कर्मकांडी पशु याग करने वाले, तो वे मीमांसक, उनको भी भगवान के लीला चरित्रों से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भी कर्मकांड में ही व्यस्त रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो है उसको अपगता सुख यस्मात्, ये व्याख्या है ना, अपगता सुख यस्मात् माने आत्म तत्व में अज्ञान से भासमान होने वाला जो शोक मोह है, वह जिनका अपगत हो गया है ना। ज्ञानी लोग जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले हैं, ऐसे आत्मा का जो हनन करते हैं, एवं भूतम आत्मानम हन्ति इति अपशुघ्नः, उसको कहेंगे अपशुघ्न, माने शोक मोह रहित तो आत्म तत्व की हत्या करने वाले, माने अपने आत्म स्वरूप को शोक मोह वाला समझने वाले। शोक मोह के कारण ही तो वे इधर दौड़ उधर दौड़, ये कर वो कर, है ना, नाना प्रकार के दुष्कर्मों में पाप कर्मों में लगे रहते हैं। वे लोग भगवान की कथा के पास नहीं जाते, अथवा जो सकाम मीमांसक हैं वे भगवान की कथा से दूर रहते हैं। दोनों, चाहे दोनों में किसी को लीजिए। इसके अलावा बाकी तीन प्रकार के मनुष्य भगवान की मंगलमयी लीला कथा से कभी भी अलग नहीं रहते, विरत नहीं होते, ये है। तो इसलिए मैं उन्हीं भगवान के लीला चरित्रों को सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके वर्णन करो। इसके बाद फिर एक बात और कहते हैं कि हे भगवान, हमारे पूर्वज पांडव लोग, पितामह लोग, ये लोग तो भगवान के अनुग्रह से इतने जो हैं अनुग्रहित हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई दृष्टांत भी नहीं। पीछे प्रथम स्कंध में आया है, जब महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए गए हुए थे, तो वहाँ सूजी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, दिग्विजय में सभी दिशाओं में गए तो क्या हुआ कि जब राजाओं को पता चला कि महाराज पांडुवंशी परीक्षित जी आए हुए, तो तुरंत आकर के, अपने आप आकर के और उनके चरणों में उपहार की सामग्री लेकर के अर्पण किया। और जब आए तो महाराज परीक्षित का यशगान करने लगे। कैसे यशगान करने लगे? तो कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान किया कि अरे ये उन पांडवों के पौत्र हैं, जो पांडव जो हैं भगवान के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित थे। और भगवान जिन पांडवों को इतना प्रेम करते थे, अनुग्रह करते थे, करुणा करते थे कि उनके लिए भगवान गुरु बनकर के आए, सेवक बनकर के आए, सारथी का काम किया। सेवक जो है
दूत बन करके भी गए। महाभारत में वर्णन आया है, भगवान दूत बन करके गए, पांडवों के दूत बन करके युद्ध रोकने के लिए। तो वो सब राजा लोग आकर के कहते हैं, वर्णन करते हैं। इन्होंने तो बालक थे, थोड़ा बहुत सुना होगा। वे सारे राजागण ये वर्णन करते हैं कि ऐसे उन पांडवों के वंश के हैं ये महाराज, धन्य है। आज इनका दर्शन करके हम तृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए। जिनके पूर्वज भगवान के प्रति इतनी प्रीति रखते थे, इतनी भक्ति रखते थे, इन बातों को जब सुनते परीक्षित जी, सूर्य कहते हैं, तो इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति उछाल तरंगे लेने लगते, डूबने लगते। इनको ये होने लगता कि अरे इन भगवान का भजन ही करने में जीवन लगा देना चाहिए। ये है। तो ये जो बातें उनको दिग्विजय के प्रकरण में सुनने को मिली, वहीं पर सूत जी कहते हैं कि उन सब लोग दूसरे लोगों के द्वारा यह कहे जाने पर, सुनाए जाने पर महाराज का मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से डूब गया, समर्पित हो गया। उसी समय समर्पित हो गया। और फिर माता ने और सब लोगों ने बताया कि तुम तो मर ही गए थे, ये तो भगवान ने जो है माँ के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की है। अब सोचिए, इससे ज्वलंत उदाहरण भगवान के प्रति आकर्षण का और क्या हो सकता है कि इनके सारे पूर्वज और स्वयं इनके प्राणों की रक्षा भगवान के अनुग्रह से हुई, कृपा से हुई। तो उन्हीं बातों का स्मरण आया, इनको स्मरण करके उनको रख करके बताना चाहते हैं कि जो है, इसलिए हम उन भगवान के लीला चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहते हैं। पितामहा में समरे मरंजयैहि देवव्रताद्यात रथैस्तिमिंगिलैहि। यदि हो गया था, चलो दोहरा जाएगा। कहते हैं महाराज कि मेरे पितामह पांडव है ना, कौरव पांडवों के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में देवताओं को भी जीत लेने वाले देवव्रत माने भीष्म पितामह आदि से जो है उनको लीजिए, वो शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य है ना, ऐसे वीरों से वह सेना भरी हुई थी। कौरवों की सेना रूपी समुद्र, क्यों 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की, इनकी तो 7 अक्षौहिणी थी। तो उस कौरव सेना रूपी समुद्र को हमारे पितामहों ने इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्लव के सहारे ऐसे आसानी से पार कर लिया, विजय कर लिया, जीत कर लिया, जैसे कोई बछड़े के पद चिन्ह के गड्ढे को अनायासेन पार कर जाए। उनको कुछ भी क्लेश नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भगवान का अनुग्रह कारण था, कृपा कारण थी। ऐसे उन भगवान के मैं लीला चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। फिर अपने लिए कहते हैं, द्रौण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर यह जल गया था, मृत हो गया था। और जबकि यह मेरा शरीर कौरव पांडवों के वंश का बीज था, और कोई था ही नहीं। उसको जुगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। मेरी माँ जब भगवान के शरण में गई, रोती हुई भगवान के पास गई, प्रार्थना किया कि भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करो। पहले वहां वर्णन आया है प्रथम स्कंध में। तो
भगवान तो खैर चुप ही रहे, लेकिन अपने से व्याख्याकार अर्थ निकालते हैं। हाँ, तो पूछा किसी ने कि क्यों, तुम तो क्षत्राणी हो, वीर पत्नी हो, तुमको मरने से इतना डर लगता है ब्रह्मास्त्र से? तो उत्तरा देवी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं मरने से नहीं डर रही, लेकिन मेरे उदर में कौरव पांडवों के वंश का बीज पल रहा है, उसका नाश न हो। साफ कहा उन्होंने, मेरा शरीर भले नष्ट हो जाए, मृत हो जाऊं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो, गर्भ का नाश हो, ये उन्होंने प्रार्थना की। तो उसी कह रहे हैं कि शरणम गताया है। मेरी माँ जब भगवान के शरण में आई तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के उदर में प्रविष्ट होकर के मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। उन भगवान के लीला चरित्रों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम चो माया मनुष्य से बदस्व विद्वन। यहां से रह गया था ना। आप कहते हैं, पुनः कहते हैं, तस्य अखिल देह भाजाम अंतर बहि पुरुष पुरुष काल रूपैः वीर्याणि बदस्व। वे भगवान कौन हैं? अखिल देह भाजाम, समग्र विश्व ब्रह्मांड के जितने देहधारी प्राणी हैं, जीव हैं, उन सभी जीवों के भगवान अंतर माने अंतर्यामी रूप से भीतर विद्यमान है, और बहि माने बाहर भी विद्यमान है। भगवान जीवों के भीतर तो पुरुष रूप में, अंतर्यामी रूप में विद्यमान रहते हैं, और विद्यमान रह करके भगवान उनके जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन बनाए रखते हैं। और बाहर वही भगवान काल रूप से संसार के जीवों का नाश करते रहते हैं। तो दोनों रूपों से प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम चो, जो भगवान सभी प्राणियों के भीतर उनको अमृत माने जीवन दान करके देते हैं, और बाहर काल रूप से जो समस्त जीवों को मृत्यु दान करते हैं। ऐसे उन भगवान के जो माया से मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, माया मनुष्य से बदस्व विद्वन, है ना। तस्य माया मनुष्य से वीर्याणि बदस्व, माया से मनुष्य के रूप में प्रकट हुए भगवान के मंगलमय व्रतों का आप वर्णन करो। विद्वन संबोधन है। ठीक है। अखिल देह भाजाम सर्व प्राणिनाम अंतस्य बहिष्य पुरुष रूपेण काल रूपैश्च, माने समग्र देहधारी सभी प्राणियों के भीतर भी और बाहर भी भगवान पुरुष रूप से भीतर और काल रूप से बाहर विद्यमान है। अंशाभिप्रायण बहुवचनम, तो कहते हैं कि यहाँ बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? भगवान तो एक है। तो कहते हैं कि देखो, देह भेद करके भगवान सभी देहों में है ना, तो जीव तो भगवान का अंश ही है, तो अंश तो बहुत है, इसलिए अंश के अभिप्राय से बहुवचन है। तो पुरुष काल रूपी में बहुवचन है ना, इसलिए बहुवचन का कारण यह है। अंशाभिप्रायण बहुवचनम। मृत्युम संसारम, मृत्यु माने संसार देना, काल के रूप में जीवों को भगवान काल रूप में विद्यमान रहते हुए जीवों के संसार को फैलाए रखते हैं, बढ़ाए रखते हैं। मृत्यु माने संसार। उत अपि अमृतम अपि, और
भीतर जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान होकर के भगवान समस्त प्राणियों को जीवन देते रहते हैं। अमृतम अपि प्रेक्षतो वीर्याणि बदस्व ब्रूहि, ऐसे भगवान के है ना दिव्य मंगलमय कर्मों का आप वर्णन करो। अयम भाव, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस वचन का भाव क्या है। अंतर्यामी रूपेण अंतर्दृष्टि नाम मुक्तिम, भगवान अंतर्यामी रूप में जिन संसारी प्राणियों की अंतर्दृष्टि है, आस्तिक हैं, परंपरा से जो जानते हैं कि भगवान सबको जीवन देने वाले हैं, भगवान सबको सब कुछ करने वाले हैं, तो ये जो आस्तिक ऐसे हैं अंतर्दृष्टि वाले हैं, उनको तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। और बहिर्दृष्टि नाम च काल रूपेण मृत्युम ददाति, और बहिर्दृष्टि जो है अंदर से कोई मतलब ही नहीं है, बाह्य दृष्टि है, कमाओ खाओ दौड़ भाग में लगे रहते हैं, तो उनको मृत्यु देते हैं काल रूप में, माने उनका जीवन सामान्य चलता रहता है। अतो अंतर्दृष्टिया तद वीर्यान एव श्रोतव्यानीति, इसलिए अंतर्दृष्टि से भगवान के मंगलमय दिव्य कर्म वीर्यों का ही श्रवण करना चाहिए। अच्छा, अंतर्दृष्टि से भगवान के मंगलमय व्रत श्रवण करने को तभी तो मिलेंगे जब व्यक्ति बाहर से हट जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। अंतर्मुख हो करके अब केवल अंतर्मुख हो करके बैठा रहे, उसको सुनाया न जाए तो ऊब जाएगा। इसलिए आप कृपा करके उन भगवान के मंगलमय व्रतों का वर्णन करो। फिर कहते हैं पीछे नवम स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने यह बताया था वंश वर्णन के प्रकरण में कि रोहिणी देवी के 7 पुत्र हुए, देवकी माँ के 8 पुत्र हुए। तो हुआ क्या था कि वहाँ उस वर्णन में सुखदेव भगवान ने, है ना, शंकरषण बलराम जी का नाम रोहिणी के पुत्रों की लिस्ट में भी बताया और देवकी माता के पुत्रों में भी उल्लेख किया। तो परीक्षित जी चक्कर पड़ गए कि अरे ये क्या, शंकरषण भगवान रोहिणी माँ से भी उत्पन्न हुए और देवकी माता से भी प्रकट हुए, ये कैसे हो गया? ये विशेष जिज्ञासा कर रहे हैं, रहस्य है ना। कहते हैं रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो रामः शंकरषणस्तया, हे भगवान आपने शंकरषण भगवान बलराम को रोहिणी का पुत्र बताया है। और फिर आगे चल करके देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, फिर आगे चल करके बताया कि उनका देवकी माता से भी प्राकट्य हुआ है। तो देवकी देवी से गर्भ का संबंध देहांतर के बिना कैसे हो गया? अलग शरीर हो तभी तो होगा, एक ही देह 2 माताओं के गर्भ से कैसे संबंध होगा? ये जिज्ञासा है। ठीक है, ननु बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम। श्रीधर स्वामी पूर्व का श्लोक जो नवम स्कंध में आया उसको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बल गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादि नुदपादयत, है ना। वसुदेव जी ने रोहिणी देवी से इनको उत्पन्न किया, जन्म दिया। तो बलम से बलराम आ गए। इत रोहिण्या तनयो रामः प्रोक्तः, रोहिणी देवी के पुत्र बलराम जी को आपने कहा। और फिर आगे चल करके फिर क्या, वसुदेवक्याम अष्टपुत्रान अजीजनत, वसुदेव जी ने देवकी देवी से 8 पुत्रों को उत्पन्न किया और 8 पुत्रों को आपने नाम भी गिनाया।
कौन कौन कीर्तिमंतम सुषेणम चो भद्रसेन मुदारुधी। कीर्तिमान सुषेण भद्रसेन, मृदुम संतर्दनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम, और संकर्षण का नाम फिर ले लिया आपने। तो दोनों माताओं से उनका जन्म आपने बताया। फिर आगे अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किल। फिर 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि माता देवकी से प्रकट हुए। इति पुनर्देवक्या गर्भ संबंधस तस्यैवोक्तः। तो इन वक्तव्यों के द्वारा स्पष्ट हो गया कि संकर्षण भगवान बलराम का रोहिणी माता से भी जन्म लेना और देवी देवकी से भी जन्म का संबंध बताना। सा कुतो घटते इत्याक्षेपः, ये कैसे हो सकता है। ओम नमः।